मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सईन फारूक। गुड मॉर्निंग। किताब से आज दिन का आगाज करते हैं और बड़ी बात है वैसे बड़ी बात है आज आपके हाथ में किताब और वो भी इतनी सुबह सुबह, और जिसका टाइटल क्या है वो बताएं सबको। अच्छा, मुस्तनसिर हुसैन तारड़ साहब की किताब है, टाइटल है जी गुजारा नहीं होता। अब गुजारा नहीं होता और साथ में जो भाईजान तस्वीर नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल शादीशुदा खत्म शुदा मुझे लग रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं दिखा दूं आपको ये। और गुजारा नहीं होता, कौन कह रहा है कि गुजारा नहीं होता, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। लेकिन अगर मैं ये सवाल करूं कि एक शौहर है और बीवी को कॉल करके पूछता है मेरे मोजे कहाँ रखे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि बेचारे का गुजारा बड़ा मुश्किल हो रहा है कि उसके मोजे भी छुपा के आती हैं। अब ये किससे पूछा और किसने पूछा, ये कहानी सबीन से पूछेंगे। तो प्लीज सबीन, क्या हुआ? मुझे क्या पता, जिससे पूछो उससे पूछे, मुझे क्या पता। कॉल आई थी? कॉल नहीं, तो ऐसी कोई कॉल नहीं आई। अच्छा, मुझे कहाँ रखे कॉल नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं आई। टीम आप बताइए, ऐसी बात हुई थी? वैसे मजाक शुगल आपस में, मतलब खुद से ही बातें तो, लेकिन वैसे बहुत इस तरह पिक्चर पे जरा आए हैं। आए आप तो रिलेटेबल आपको लगेगी वैसे ना। मैं हैरान इस बात पे हूँ, गुजारा नहीं होता और उसके बाद जितना फ्रस्ट्रेटेड सा वो मर्द दिखाया वो औरत नहीं दिखाई यहाँ पे। औरत तो गुजारा होता है। डिस्क्रिमिनेशन है, आप दोनों को दिखा दे, मतलब औरत ज्यादा पिछड़ी होती है। देखें बेचारा, ये जो वर्ड है ना बेचारा, बेचारी का वर्ड आपने नहीं सुना होगा। बेचारा वर्ड ज्यादा सुनते हैं बिकॉज मर्द बेचारा होता है, शादीशुदा तो डबल बेचारा होता है। इस वजह से क्योंकि हमारे मुल्क में डिस्कस ही मर्द ज्यादा हो रहे होते हैं, खवातीन बेचारगी पे कोई बात नहीं करता, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ जो हमारा माइंडसेट है वो ये, औरत तो पैदा ही बेचारगी के लिए हुई है। सो ये भी एक उसको तो कंसिडर ही नहीं किया जा रहा होता। मर्द बेचारा तो ये होता है ना कि जरा सा कुछ हो जाता है तो हाय बेचारा, हाय ये, लेकिन बेचारा ही है मर्द बेचारा। वैसे मुझे आप भी बेचारे लग रहे ये मैच कर वैसे आपके साथ है। मैं फिलहाल आपने जो पकड़ा आपसे बहुत मैच कर रहा है। मैं क्या कहूँ सभी, मेरा ख्याल आगे बढ़ जाते हैं। ये हाल है कि अभी तो आप बिल्कुल, उम्र ही कितनी सी है? उम्र मेरी है कितनी सी, बहुत थोड़ी सी उम्र है। एनीवे जी, इससे पहले कि हम इस पे ज्यादा बहस करें, बात है कि शौहर बेचारा होता है, इस पे हमें बात करनी चाहिए। आप बल्कि बताएं जी, जितने भी शौहर सुन रहे हैं इस वक्त, क्या आप भी रिलेटेबल हैं इस जुमले से कि शौहर बेचारा होता है? इस पर आज हमें बात करनी थी। आप बताएं जी, हमें व्हाट्सएप करें, हमें मैसेजेस करें, सो दैट हमें पता चले कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। एट द सेम टाइम मजाक अपनी जगह पे जी, टू बी ऑनेस्ट, बेचारा कोई भी बेचारा कोई भी हो सकता है, ना बेचारा होना चाहिए ना बेचारी होनी चाहिए, बट स्टिल ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप फ्रस्ट्रेट होते हैं? तो आज हमें व्हाट्सएप करें, हमें जरूर बताएं। अच्छा छोड़ो ये बातें, ये मुझे ये बताओ, ये घर में क्या वार्डरूम, क्या तुम चीजें छुपा के आती हो, तय करके आ जाती हो, करती क्या हो? मैंने सुना है यार, शादी के बाद वो खबरें ऐसी कोई आ रही हैं कि सबीन ने घर में सब कुछ बहुत समेट समूट के रखती है। बहुत सलीके से होता है ना, लड़कियां बहुत ऑर्गेनाइज होती हैं, तो ये भी बहुत अच्छी इतना भी सलीका चाहिए कि लोगों को मोजे ही ना ले। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। आज बहुत है मौजूद हमारे पास है, मौजों से निकल के मौजूद हमारे पास आज बहुत जबरदस्त है, जिन पर हम बात करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आज हम डिस्कस करेंगे जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। बहुत अरसे से ये होता है कि कहते हैं जी बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, इन पर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। भाई बात करेंगे तो दिमाग खुलेगा, अब आपका भी हमारा भी, और जाहिर है डिस्कशन से आप सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं। सो आज हम उन टॉपिक्स को लेकर चलेंगे। बिल्कुल, तो एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। खवातीन और हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। इस वक्त ना मैं जज हूं और ना शबाना मेरी बेटी, वो सिर्फ और सिर्फ एक मुजरिमा है जिसे आप तहदार की तरफ ले जाना चाहते हैं, और मैं उस जिंदगी की तरफ वापस लौटने का आरज़ूमंद हूं। आप सबूत, गवाह और दलील के बगैर बेगुनाही तस्लीम नहीं करते। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। ये बताएं कि सब्जियों में सबसे कम विटामिन कौन सा होता है? डी।
नहीं जी, सब्जियों में सबसे कम विटामिन होता है ई। अक्सर घर में एक बच्चा ऐसा होता है बहुत हसास होता है, लेकिन वो चीज उसके लिए एक ताना बन जाती है कि अरे यार ये तो इतना सेंसिटिव है, इसको तो कोई बात कर दो धाड़े मार के रोने लगता है। दो लोगों में झगड़ा हो जाए, कोई बहस हो जाए और वो कहें अच्छा भाई हम किसी सालिस को या किसी मीडिएटर को हम नामजद करते हैं, तुम आके फैसला करो। तो अगर वो जो शख्स है वो हसास है तो वो दोनों का नुक्ता नजर देखेगा, किसी एक की तरफदारी नहीं करेगा। क्या हसास लोग मुआशरे के लिए असासा हैं या बोझ हैं? जो कोई शख्स हसास है, जिसका दिल जरा जोर से धड़कता है किसी मामले में, उसको हमने कमजोरी के साथ जोड़ दिया। आप देखिए जो सूफी थे, जो अजीम शायर थे, और ऐसे लोग थे जिन्होंने दुनिया बदी अपनी फिक्र से, वो कोई कमजोर लोग थे? नातमाम की कहानी जो दुनिया फतह करने निकली। ये वही जगह है जहां से सिकंदर आजम का लश्कर पहली मर्तबा बाजौर में दाखिल होता है। वो आखिरी सफर जो एक फातह का दर्दनाक अंजाम बन गया। कोहे हिंदूकश की तंग घाटियों से बकरान के साहिलों तक, कंधारा और वादी सिंध की सरजमीन पर सिकंदर का लश्कर बड़ी बड़ी मंजनीकों के जरिए से शहर पर पत्थरों की बारिश कर देता है। सिकंदर आजम उस खित्ते के बहादुर वासियों के दरमियान खूनरेज मार्कों और मज़ाहिमत की हजारों साल पुरानी दास्तान। पीटीवी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज सिकंदर आजम एक ख्वाहिश नातमाम का आखिरी सफर। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। दो बातें करते हैं। एक बात यह है कि मुझे नाम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको कहूं? ओके फाइन, मैं किसको खाऊं, ये भी बात मुनासिब हो गई। वो याद आ गया ना, कौन सा जकूटा। हाँ, पीटीवी जी बात बिल्कुल ठीक है। केस पहली छुट्टियों में तो ज्यादातर बच्चे यही सोच रहे हैं। दूसरी बात ये, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं कैसे कमाऊं। असल में मुझे इस पर बात करनी थी। आज के दौर के लिहाज से रिलेटेबल, इट्स फाइन। तो चलिए यही मौजूद रखते हैं कि छुट्टियों में या फॉर एग्जांपल आप डिग्री करें, साथ में आपकी टाइम मिला आपको, आप सोचते हैं कि मैं कोई स्किल सेट इंप्रूव कर लूं और कमाऊं। स्पेशली हम लड़कियों की पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं, जो कि मेजॉरिटी ये सोच रही होती है, ख्वाहिश उनकी होती है कि अच्छा एक स्किल सेट इंप्रूव करें और हमें कहीं जाना ना पड़े, सिटी चेंज ना करना पड़े। क्योंकि ज़ाहिर है फैमिली के एतबार से भी आपकी डिग्री जहाँ से हो, कोशिश होती है कि अच्छा वहीं रहते हुए आप एक स्किल सेट इंप्रूव कर लेते हैं और डिजिटली यू आर कनेक्टेड, तो आप अर्न कर रहे होते हैं। आज इस मौजूद में बात करेंगे कि लैंग्वेज के थ्रू आप कैसे अर्न कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखना, उसमें प्रोफिशिएंट होना और उसके बाद उससे अर्न करना। बुनियादी बात अगर करें, आप एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं अंग्रेजी जबान अगर हम उसको सीखें
और उससे फिर हम अर्न करना शुरू करें, तो ये कितना आसान हो सकता है, क्या प्रोसेस होता है, इस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और बात भी छोटे पर्सपेक्टिव से जो हम डिस्कशंस बच्चों की करवाते हैं, जो करवानी चाहिए कि क्या करना चाहिए आपको, यानी आगे जिंदगी में क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप छुट्टियों में सोच होता है अच्छा मुझे अगर आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद अगर मुझे कहीं अप्लाई करना है, किसी मुल्क में अप्लाई करना है, किसी डिग्री में अप्लाई करें, तो मैं कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, ताकि आप उस मुल्क से मुतालिक करना शुरू करें, यूनिवर्सिटीज को सर्च करना शुरू करें, डिग्री प्रोग्राम्स देखना शुरू करें। तो बहुत सी कंसल्टेंसी भी आजकल अवेलेबल होती है, तो आप खुद जब होमवर्क करते हैं तो बेहतर तौर पर लैंड करते हैं आप उस जगह जहाँ आप पहुंचना चाह रहे होते हैं। इसके लिए हमें जिस शख्स ने ज्वाइन किया उनका अपना तजुर्बा है, एक तो ये कि वो लैंग्वेज सिखाती भी हैं प्लस कंसल्टेंसी भी देते हैं। हलीमा हारिस ने आज हमें ज्वाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बहुत शुक्रिया हलीमा साहिबा, थोड़ा सा बताएं अपने एक्सपीरियंस, आप स्किल्स की तरफ कैसे आई, आप लैंग्वेज की तरफ कैसे आई, गाइडेंस की तरफ कैसे आई? देखिए सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास इंस्पिरेशन होनी चाहिए है कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं ये समझती हूँ कि हमने अपनी ज़ात से दूसरों को क्या फ़ायदा पहुँचाना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने लिए तो बेहतरी के रास्ते निकाल ही लेते हैं समहाउ, लेकिन उसमें हम ये भूल जाते हैं कि हम अपनी सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं और हम दूसरों के लिए हम कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं। और स्पेशली पाकिस्तान में मुझे था कि मैं एक अच्छे नाम से जानी और पहचानी जाऊँ, तो उसके लिए जो है मैंने अपना जो सिलसिला है वो शुरू किया था लैंग्वेज ट्रेनिंग से। और लैंग्वेज ट्रेनिंग के साथ साथ मैं मेरा जो फॉरमोस्ट जो मेरा एक एम है वो ये है कि मैं वुमेन्स को बेसिकली फीमेल्स को एम्पावर करा कि ताकि वो घर बैठ के ही अर्निंग कर सकते। जरूरी भी नहीं कि बैठ के, अदरवाइज भी देखिए बाहर भी अगर जाएं, स्किल सेट अगर आपके पास है तो जाहिर है आपके लिए आसानी हो जाती है बाहर कमाने में। लैंग्वेजेस आज के दौर में स्पेशली हम छुट्टी पर्सपेक्टिव से ना टाइम यूटिलाइज करें, क्या किया जाए, उस हवाले से बात की जाए, कितनी इंपॉर्टेंट है ये वाली स्किल सीखना? देखिए लैंग्वेज इटसेल्फ अगर हम बात करें, क्योंकि हमारी जो एक्सपर्टीज है, मैं खुद ब्रिटिश सर्टिफाइड हूँ और ब्रिटिश सर्टिफिकेशन जब मैंने ली तो उसके बाद मुझे उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील हुई, क्योंकि मुझे इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिली है उससे। और अल्लाह पाक ने जो है मुझे वुमेन इंटरनेशनल अवार्ड होल्डिंग से भी मुझे नवाजा है, नेशनल यूथ पीस अवार्ड होल्डर हूँ मैं। और आपको वुमेन पावरमेंट में मिले हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये उन बच्चियों के लिए शायद मैंने कुछ आसानी की थी, तो अल्लाह पाक ने मेरे लिए भी जो है मजीद वैसे इम्पोर्टेंट होती है दो रास्ते, हाँ जी, जो आसान किए हैं वैसे। अच्छा थोड़ा सा अगर अंग्रेजी जुबान की बात करें, चूंकि आप खुद ब्रिटिश सर्टिफाइड भी हैं, एक तो ये कि ये सर्टिफाइड होना कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो भी अंग्रेजी जुबान सिखाने के पर्सपेक्टिव से बात करूं कि वो आता है कि मैं सिखाऊं लेकिन ट्रेनर बने वो। देखिए सर्टिफिकेशन, मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास एक कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी ना, तो आप लोगों को वो एक अवेयरनेस, वो मैसेज उस हद तक नहीं कन्वे कर सकोगे। क्योंकि लेट्स सपोज अगर हम आइल्स करवाते हैं, तो जब मैं आइल्स जब करवाती थी और जब मैंने सर्टिफिकेशन नहीं ली थी ना, तो मेरे लिए भी कुछ चीज़ें ना बड़ी कंफ्यूज रहती थी मैं, लेकिन उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें मेरे लिए थोड़ी सी इजी होती गई। और जब मेरी अपनी कमांड आ गई उसके ऊपर, उस बेनिफिट ये हुआ कि मैं आगे कन्वे बहुत अच्छे तरीके से कर सकी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर उस चीज़ के, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैंने ऑस्ट्रेलिया से जो कोर्स किया था टिसॉल और TEYL, टीचिंग इंग्लिश टू यंग लर्नर। अब हमारे यहाँ पे मेरी शायद ये बड़ा ईजी होता है कि हम यंग लर्नर्स को पढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर आपने बाहर के किसी भी स्कूल में अगर आपने टीचिंग करनी है, आप लोगों के पास ये सर्टिफिकेशन होना जिसमें डुओलिंगो, टॉफल, ये बहुत ज़रूरी है। और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए आपके पास ये सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो किसी को सिखाने के लिए ज़ाहिर है आपकी अपनी आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट करता है, नॉलेज, हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए। और प्रॉपर नॉलेज हो, उससे ये होता है एक तो आप इटसेल्फ आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, और आप जो उनको सिखाना चाहते हो आपका वैसे अपना एक्सेंट कैसा है? क्योंकि ब्रिटिश सर्टिफाइड ट्रेनर आप हैं, तो ब्रिटिश है, अमेरिकन है, आपका क्या एक्सेंट होता है? असल में मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ कोट करूँगी। मैं कुछ टाइम मैंने जब UAE में भी जब मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है, तो UAE में ये था कि डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते थे, कुछ बांग्लादेश से होते थे, कुछ श्रीलंका के होते थे, कुछ इंडियन होते थे। अब वो लोग मुझे कहते थे कि मैम आपने इनको एक एक्सेंट के ऊपर लेकर आना है, एंड इट्स क्वाइट अ टफ जॉब एज वेल एट द सेम टाइम,
बट द थिंग इज के ऑफ कोर्स वी हैव सम काइंड ऑफ मॉड्यूल्स इनटू इट जिसमें हम स्टूडेंट को एक एक्सेंट के ऊपर लेकर आते हैं। अब जिसमें बड़ा जरूरी होता है कि हम उनको ये बताएं कि वॉइस मॉड्यूलेशंस क्या होते हैं, वर्ड टू स्ट्रेस क्या होते हैं, पेस क्या होती हैं। तो ऑफ कोर्स देयर इज अ कंटेंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप अमेरिकन एक्सेंट के ऊपर जाते हो या ब्रिटिश एक्सेंट के ऊपर जाते हो। लाइटर नोट एक्सेंट की बात समझेगा, लेकिन यूएई में तो अंग्रेजी बहुत डिफरेंट है। वहां तो है कि आई कम, यू कम, वी हेयर, पार्क, गो मार्केट, कम बैक होम। मेजॉरिटी कंट्रीज की बात करें उधर ये हालात है। स्पेशली जरा ज्यादा यूएई में भी, क्योंकि जिस तरह होता है ना डिफरेंट नेशनैलिटीज के, ऐसा ही है। लेकिन बहुत सारी जगह यू कम, आई कम, फाइन, यू हेयर, वी गो, वाटर, फूड, ये सब इसी से हमारी अंग्रेजी मुकम्मल है और काम तो आगे से सीखना जो है बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, बहुत सारे जिस तरह अब हम इस पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, समर वेकेशन आ जाएंगे, माँ के पास पता नहीं टाइम रहता है नहीं रहता, बच्चों का बड़ा टाइम होता है और माँ ये चाहती हैं, पेरेंट्स ये चाहते हैं बल्कि कि अब कहेंगे ना बाप को निग्लेक्ट कर दिया, पेरेंट्स ये चाह रहे होते हैं कि हम बच्चों को किस कोर्सेज डालें, कोई 3 महीने का कोर्स करवा लें जिसमें उनकी अंग्रेजी जो है वो बेहतर हो सके। अच्छा, बच्चे जो हैं वो ज्यादातर नहीं जा रहे होते इन कोर्सेज में क्योंकि वो कहते हैं कि बहुत ड्राई सा सब्जेक्ट लग रहा होता है, क्लासेस इतनी फन नहीं होती हैं, कैसे दे वांट एंजॉय, कहते हैं समर वेकेशन में हम पढ़ाई पे लग जाएं, क्या करें। एट द सेम टाइम में कुछ जो लर्निंग सेंटर्स देखे हैं वो इतने अच्छे होते हैं, वो बच्चों को वो ये नहीं बताते कि इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं, वो जस्ट बुलाते हैं और उसके बाद वो माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं कि जहाँ पर आपको फन एक्टिविटीज के थ्रू सिखाया जा रहा होता है, गेम्स खेल रहे होते हैं बच्चे, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सिखाए जा रहे हैं तो वो भी एक म्यूजिक के थ्रू सिखाए जा रहे होते हैं, तो बच्चों का इंटरेस्ट के डेली जाने को दिल भी कर रहा होता है। ऐसा ही है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ये थोड़ा सा इस तरह का भी रहा है कि जब मैं टीचर्स ट्रेनिंग सेशंस में मैं जाती होती थी तो मेरा बड़ा एक सिंपल सा सवाल होता था उनसे कि व्हाट इज ग्रामर। अब बिल्कुल बेसिक से हम अगर स्टार्ट लेते हैं तो टीचर्स इस सवाल के ऊपर भी बड़ी कंफ्यूज रहती हैं कि ग्रामर क्या होती है। तो मेरी जो मेरा जो मकसद है उसमें मैं ऑफ कोर्स हम लाइक एज जो 8 to 12 इयर्स या ये 16 इयर्स वाले भी हम लेते हैं, लेकिन हमारे पास मोस्टली वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने स्टडी अब्रॉड करना होता है और उसके लिए जो उनको जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की ज़रूरत होती है उसकी हम प्रिपरेशन करवाते हैं। और उसमें फिर ये होता है कि जैसे अभी आप बात करें कि पेरेंट्स की और बच्चों की, लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारी यहाँ की जो मदर्स हैं अब वो बहुत माशाल्लाह वेल अवेयर हैं और वो भी ये चाहती हैं कि हम इंडिपेंडेंट हों, हम अर्न करें, तो वो हमसे ट्रेनिंग लेती हैं 3 months की और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह दे आर अर्निंग वेरी गुड। अच्छा, इसका प्रीरिक्विजिट क्या है? इस वक्त जो माएँ सुन रही हैं, जो लड़कियां सुन रही हैं कि जिसने भी ट्रेनिंग करनी है आपके पास या किसी भी इदारे में जाकर ट्रेनिंग करनी है इंग्लिश लैंग्वेज की, ताकि वो आगे सिखा सके और अर्न कर सकें, कोई ना कोई तो इसका प्रीरिक्विजिट होगा कि ये डिग्री हो या ये लेवल हो आपका, ताकि आप आगे आसानी से बढ़ सकें। देखिए, रिक्वायरमेंट्स तो हमारी भी होती हैं। जब हमारे पास 2 तरह के लोग आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं कि वो हम कहते हैं कि आप बताएं हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम उनको देख रहे होते हैं कि लाइक ये हम बताएं कि आप क्या कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जिनको एटलीस्ट अवेयरनेस होती है कि हमने कुछ करना है, ये हमारी डिग्री है, मैम वी वांट यू टू गाइड मी। पहले वालों को क्या जवाब देते हैं? पहले वालों को ये है कि जवाब ही दे देते हैं। नहीं, हम उनको थोड़ी सी काउंसलिंग करते हैं, थोड़ा सा इंटेरोगेट करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या कैपेबिलिटीज हैं आप में, क्या स्किल्स हैं। ये सवाल इसलिए भी रख चुके हैं और लाइटर नोट तो बात करें, बड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ये सोच के आते हैं कि हमें नहीं पता चल रहा कि हमारी क्या स्किल है जिसे हम पॉलिश कर सकते हैं, होती है स्किल आइडेंटिफाइड नहीं होती है, वो चाहते हैं कि प्रोफेशनल उनके उस स्किल को आइडेंटिफाई करें, हिडन रह जाता है। और मैं ये कहती हूँ कि टू नो योरसेल्फ इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। अगर आप अपने आप को पहचानते हैं तो इट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट। एंड राइट डायरेक्शन में पहचानते हैं, ये ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंट हो या अपने आप को ओवर प्रोजेक्ट कर रहे हो, मैं तो ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं पहाड़ से पत्थर तोड़ के ले आऊंगा, इतना भी ना सोचे ना, जो कर सकते हैं उसके बारे में बात करें। रियलिस्टिक। हाँ जी, तो बड़ी बेसिक सी होते हैं कि एटलीस्ट दे हैव देयर लाइक ग्रेजुएशन और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स ट्रेनिंग सारी हमारी साइड से होती है इसमें। बिल्कुल सही है। अच्छा, कितने अरसे से आपने ऐसे ट्रेनिंग की और करवाई है, और फिर कोई एग्जाम्पल देना चाहें कि अच्छा इतनी लड़कियां, इतनी खवातीन जिनको ट्रेन किया, नाउ दे आर अर्निंग? देखिए, इट्स बीन नाउ 7 years and to be very honest now they are really uncountable because of the reason कि मैं उनको बाउंड नहीं करती हूँ कि आपने मेरे साथ ही एसोसिएट होके रहना है।
और ट्रस्ट में जब स्पेशली जब उन बच्चियों की जब मदर्स मुझे ये कहती हैं ना कि आप हमारी बच्ची के लिए मोहसिन हैं, और आपने, और इवन कि मैंने एक दफ़ा एक स्टूडेंट को अपनी जो ट्रेनर है जो मेरी उन्हीं को जब मैं कॉल की तो उनकी जब मदर ने उठाई तो मुझे कहती कि मैं अभी आपके लिए ही दुआ कर रही थी। इसका मतलब आप बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है, ये बता सकते। वैसे आपकी पर्सनालिटी देख के भी आपको स्ट्रिक्ट नहीं लग रही होती, तो आप स्ट्रिक्ट टीचर नहीं है। नहीं, आई ट्राई टू बी, मैं उनके साथ कनेक्ट कर सकूं। और देखिए बड़ा जरूरी होता है कि आप जो बात किसी को कर रहे हैं उसको समझ आए, आपका मैसेज उस तक पहुंचे एग्जैक्टली। क्योंकि ये कहते हैं ना तो बहुत आसान होता है कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस इंसान में वो कैपेबिलिटीज अगर आप देख लो और उसको फिर मजीद इनहांस करना, और उसके बाद फिर मुझे लगता है सादा सी बात है। अगर किसी से आप कहेंगे आप नहीं कर सकते, जिस तरह जुमला बोलेंगे उस वक्त ही उस बंदे की बॉडी के अंदर चेंजेस होंगी, और वो हार्मोन्स कहें, आप केमिकल्स कहें, व्हाटसोएवर यू नेम इट, उसकी वजह से पर्सनालिटी में सब कुछ हो रहा है। इसके बरक्स कहें यस यू कैन डू इट, तो उस बॉडी में अगेन वो चेंजेस आएंगे और आप वो करके दिखाएंगे, कर लेते हैं वो। दैट्स वेरी ट्रू। मोटिवेशन, जी बिल्कुल, मोटिवेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कंसल्टेशन पे एक कमेंट कर दीजिएगा, कंसल्टेशन है आज के स्टूडेंट्स के लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि वो अब बच्चा आके कहे मैं क्या कर सकता हूँ। बच्चा अपने फ्री टाइम में जरा सर्च करे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मार्केट की नीड है, मुझे क्या करना चाहिए। अच्छी काउंसलिंग हो जाती है ना। देखिए लेट्स सपोज अब हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो कि भाई अच्छे क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन हमसे कहते हैं कि हमने इंटरव्यू देने जाना है, आप हमें प्रिपेयर करवाएं, हमें आप उसके लिए प्रिपेयर करवाएं, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं। क्योंकि देखेंगे अब डिजिटल दौर है, हम यहाँ बैठ के हम बाहर के लोगों के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं ओनली इफ वी हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये तो बुनियादी बात है, कम्युनिकेशन स्किल्स तो वैसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल हर डोमेन में। हलीमा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच। अब अच्छा काम माशाल्लाह आप कर रही हैं और वी नीड मोर हलीमास जी, ये बड़ा जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा खवातीन एम्पावर्ड हों, कि हर शख्स जो अपने डोमेन में काम कर रहा होता है हमें बस लगता है कि और ज्यादा काम होने की जरूरत है, बिकॉज पॉपुलेशन इज अ फैक्टर इन पाकिस्तान। तो जितना भी कम हो वो कम ही लगता है, ज्यादा होगा तो और अच्छी बात है, चेंज ताकि और तेजी के साथ। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो रिवायतुल लज़्ज़त। चाशनी बनाई थी गुड़ की, वो हम इसमें शामिल कर दें। वाओ जबरदस्त। आज आपके किचन में बन रहा है वो सब देसी होगा, गार्लिक राइस ओके और कस्टर्ड दाल। कबाब डाल दिए, ठीक है, उसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसी मसाले को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। पालक पनीर डिफरेंट मेथड है इसका बनाने का। हम बॉईल करते हैं, बॉईल नहीं होगी स्टीम होगी, इससे मुझे इसके जो आयरन है वो भी इसके अंदर बरकरार रहेगा। ज्यादातर खाना मैं बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ कि बच्चे जो खाएंगे वो बड़े भी खा लेते हैं। जहाँ हम आपके लेकर आते हैं मजे मजे खाने। खाना पका रहे हो, दरवाजे से पता चल जाती है कि जरूर कुछ अच्छा पक रहा है। हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायती खाने। लोबिया जो है वो बच्चों को कैसे खिलाई जाए। इसके कबाब बना लिए। कबाब जो है वो ऐसी डिश जो बच्चे हर फॉर्म में खा लेते हैं। लजीज खाना जो होता है उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि कितना मजा खाना वो होगा। आज हम बना रहे हैं फ्राइड मोमोज। स्टीम ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। खाना अच्छा नहीं पकाना तो आपका सारा काम बेकार हो जाता है। तो देखना मत भूलिएगा रिवायतों की लज़्ज़त सिर्फ PTV होम पर। इसे उबालूंगी और आपको बताऊंगी भी। इसमें से मेंढक निकला नहीं। मैं कहती हूँ कि जब से मैं फील्ड में आई मैंने तो सबके पत्ती कटा दिए। देखिए नहीं, आपको कहने की जरूरत नहीं। जहाँ पे सिग्नल नहीं आते वहाँ पे भी चांदनी का आइडिया काम करता है। सोसाइटी वाले लोग बातें कर करके मार देंगे मुझे। वो कहते हैं इतना बड़ा घर है और तुम्हारा शौहर दूध बेचता है। पहले चांदनी तो अब लैला। नौजवानों के ख्यालात बदलते रहते।
कौन है ये मिट्टी के गले का मुंह है इसका? उससे बस्ता रब सोना मखलूक की होती थल्ले एवे तो नहीं कहते अजीब है गुजर की हो गई बोले 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 मैं जिन हूँ जिन पे चल वे रहते जिन साइन का मैंने आपको माँ समझा और आप मेरी दुश्मन निकली। जान भी साथ घर छोड़ के बाहर करती है और तूने अपना ही घर नहीं छोड़ा। मैं हूँ लड़की लाहौर की, मेरी सास पुराने दौर की, वो अंधे वो दौर से मैं बिल्कुल कमजोर से, वो अंधे वो दौर से मैं बिल्कुल कमजोर से। चिली एंड सास कट करेंगे। चिली सास चिली सास चिली सास चिली सास चिली सास। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद और आ गया है मेरा फेवरेट टॉपिक, क्योंकि ये है वो सब समझ गए एग्जैक्टली। मैं कहने लगी थी गेस्ट करें, गेस्ट क्या बात होने लगी यहाँ पे, तो यहाँ पे बात होने लगी सैर तफरी की, घूमने फिरने की। दैट टू जिस जगह का हम आज जिक्र करेंगे, चित्राल, माय फेवरेट प्लेस टू गो। मैं आज तक नहीं गई, बड़ा दुख है वाकई। जब लोग लोग जब पूछते हैं तो वाकई शर्मिंदगी होती है कि अपना मुल्क अच्छे से नहीं घुमा हुआ, और वाकई हमारा इतना खूबसूरत मुल्क है जिसे हम बाज़-औक़ात अनफॉर्चुनेटली बड़ी हमारी बदकिस्मती का अंडरएस्टिमेट भी कर रहे हैं। कह सकते आप देखिए और बहुत जगहों पे गई माशाल्लाह, पाकिस्तान डाइवर्स इतना ज्यादा है, जगह इतनी ज्यादा है, इलाके बहुत ज्यादा है। जिस तरह हुंजा, चित्राल, अब ये कुछ इलाके इतने ज्यादा खूबसूरत भी हैं ना कि वाकई यहाँ जाने को भी कर रहा था। एनीहाउ, अगर आप वैसे टूरिज्म की बात करें शोएब, तो किसी भी मुल्क की बात करें तो ऑब्वियसली वो रीढ़ की हड्डी भी समझा जा रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि आपकी सकाफत से उससे प्रमोट होती है, आपकी इकोनॉमी उससे बेहतर होती है, बहुत सारे और एस्पेक्ट, वहाँ पर रहने वाले लोग उनको एक तरह से सपोर्ट मिल रही होती है, वहाँ पर रोजगार के मौके बहुत सारे फराहम हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें सियासत से जुड़ी होती है, वो किसी भी इलाके के लिए, किसी मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ऐसे में पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उनकी बात अगर करें तो वाकई वहां पर टूरिज्म बहुत ज्यादा है। और अब तो हम देख रहे होते हैं कि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आ रहे होते हैं, फॉरेन टूरिस्ट वहाँ पे होते हैं, और वो बड़ा पाकिस्तान की ब्यूटी अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और जैसा चित्राल की आपने बात की, आज हम उसके मुतालिक भी बात करेंगे। और ये बड़ा जरूरी है सवीन के अब जो चित्राल या फॉर दैट जिस भी इलाके की हम बात करते हैं कि वहाँ के नौजवान एक तो ये उसको समझें कि उसका पोटेंशियल टूरिज्म का वहाँ का, फिर प्रॉपरली ट्रेनिंग्स, प्रॉपरली कोर्सेज, प्रॉपरली डिग्री, प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं और वो प्रोफेशनल को लेकर चल रहे होते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को लेकर चल रहे हैं, टूरिज्म के पोटेंशियल को वो ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। सो आज जिस मेहमान ने भी ज्वाइन किया, इज वेरी यंग, वेरी टैलेंटेड, जबरदस्त काम वो माशाल्लाह कर रहे हैं, कई सालों से वो टूरिज्म के डोमेन में काम कर रहे हैं, वो डिग्री भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद में कायद यूनिवर्सिटी से ज्वाइन कर चुके हैं। मैं सलमान रईस, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत स्मार्ट, बहुत खूबसूरत लगे माशाल्लाह। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये बताए सलमान के खुद भी शौक था घूमने फिरने का, वैसे तो हम अक्सर कहते हैं ना कि जिस जगह से आप ताल्लुक होता है आप उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आप तो कहते हैं कि मतलब फॉर मी इट्स वेरी नॉर्मल। सो इन योर केस क्या था कि नहीं आपने कहा जगह बहुत प्यारी तो है लेकिन मैं दुनिया को भी दिखाऊंगा? इसी तरह बचपन से ही घूम फिरने का काफ़ी शौक था। हमारे वालिद साहब बड़े हमें घुमाते फिराते रहते हैं, और फिर बाद में जब मैंने FSC की तो उसके बाद दिन मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में BS टूरिज्म की डिग्री मैं कर रहा हूँ अभी भी, और साथ ही साथ फिर फैमिली में भी एक मशवरा दिया कि आप जो है एज आ ट्रेवल कंपनी इसको चलाएं। तो पिछले कुछ सालों से जो है मैं एज आ ट्रेवल कंपनी इसको चला रहा हूँ, और हम लोग जो है नॉर्दर्न में मुख्तलिफ टूरिज्म से रिलेटेड सर्विसेज देते हैं। कितना साल हो गए? हमें कोई 1.5 से 2 साल होने को। इन 1.5-2 साल में आपने स्पीड क्या देखी टूरिज्म? आप 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन डिफरेंट जिस तरह आप अपने प्लेन को जो है वो तरतीब आप बस कितने दिन हैं ये आप
बताएंगे कि अच्छा इतना टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में अब आपने प्लान करना है, तो उसमें एक स्मार्ट प्लान होती है कि ये फिर 4 डेज तो अच्छा फिर वी कैन डू दिस दिस एंड दिस, और फिर ताकि आपका टाइम आपकी छुट्टियां भी जाए ना। अच्छा समझिए कितना जरूरी होता है कि जो टूरिस्ट आते हैं इलाकों में वहाँ के कल्चर को की रिस्पेक्ट करें। ये कितनी जरूरी चीज है, बिकॉज समटाइम्स इतने इनसेंसिटिव हम कमेंट्स देख रहे होते हैं, ऐसी पोस्ट हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, वाकई ना कंसेंट दिया जा रहा होता है वहाँ पर वीडियो बनाने से पहले, पिक्चर्स बनाने से पहले। ये कितना जरूरी है कि वहाँ के कल्चर को अंडरस्टैंड किया जाए। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, इसके ऊपर मैं भी काफ़ी वर्क कर रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि जो चतराल का कल्चर है या जो कलाशा कल्चर, इसको एक पॉजिटिव में लोगों को बताया जाए। अमूमन मैं उसके ऊपर बात भी करता हूँ, लोगों को मैं ये भी कहता हूँ कि आप लोग जब किसी भी इलाके में जाएं तो स्पेशली वहाँ का कल्चर और वहाँ के लोगों को आप रिस्पेक्ट देंगे, तभी आप रिटर्न में रिस्पेक्ट लेंगे। कुछ चीज़ें जो है कलाशा कल्चर क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड कल्चर है, आप इसको जब जाएंगे वहाँ के लोगों के साथ मिलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो बेहतर तरीके से जो है आप उन कल्चर को जान पाएंगे। और हमारी कोशिश ये है कि कलाशा कल्चर स्पेशली चूँकि इसके बारे में काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स लोगों के माइंड में है, हमारे साथ जितने टूरिस्ट आते हैं हमारी कोशिश होती है उनको प्रॉपर तरीके से इस कल्चर को एक्सप्लोर करवाएं। और एक सही टूरिस्ट, एक सही मानों में जब टूरिस्ट किसी भी इलाके में जाता है तो वो उस इलाके के कल्चर और वहाँ के लोगों को रिस्पेक्ट देता है। तो हमारी भी कोशिश वही है कि ये जितने भी एरिए हैं यहाँ का कल्चर लोगों को प्रॉपर एक पॉजिटिव वे में बताया जाए और उनको सही तरीके से एक्सप्लोर किया जाए और इसी तरह फिर लोगों का रुझान इन इलाकों की तरफ ज़्यादा बढ़े और इसी तरह ये इलाके और ये मुल्क तरक्की करता रहे। अच्छा इसमें एक चीज़ हम और तो मौजूद से हट जाएंगे, लेकिन चूंकि आप चित्राल से हैं, आप यंग हैं, नुमाइंदा भी हैं अपने यंग पॉपुलेशन के, चित्राल से मुताल्लिक पिछले कई सालों से, अब तक कम हुआ लेकिन पिछले कई सालों से हमने वहाँ पे खुदकुशियों के वाकयात बहुत ज़्यादा देखे, रिपोर्ट भी हुए यंग लोगों में, स्पेशली ख़वातीन में। इस पर काम भी हुआ, बहुत से इदारों ने पर काम किया, रिसर्च भी हुई, उनके जो कॉजेज उस पर उनको एड्रेस भी किया गया। आप इस मामले को किस निगाह से देखते हैं, कितना इसमें बेहतरी आई है, इश्यूज किस हद तक रिजॉल्व हुए हैं कि वो जो अंदर एक खालीपन था नौजवानों का वो किस हद तक कम हुआ है? अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही बात की। पिछले जितने भी ईयर्स गुजरे उसमें काफ़ी सारे इस तरह के इंसिडेंट हुए इससे रिलेटेड। अभी जिस टाइम अभी है इस करंट सिचुएशन जो है काफ़ी हद तक बेहतर है। अभी चूँकि टाइम बाय टाइम चीज़ें भी एडवांस हो रही हैं, लोगों के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, आजकल आपको पता सोशल मीडिया का दौर है तो काफ़ी माइंड बंदे का उस तरफ भी वो होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें काफ़ी हद तक ये चीज़ें अभी बेहतर हैं और हम यही उम्मीद और यही दुआ करेंगे कि फ्यूचर भी इन हवाले से चीज़ें बेहतर हों और काफ़ी सारे जो बिल्कुल ऐसा ही जी, हम लागू भी हैं चित्राल क्या पूरे पाकिस्तान में हमारे नौजवानों की मेंटल हेल्थ, पूरी दुनिया में नौजवानों की क्या हर इंसान की मेंटल हेल्थ जो है वो हमेशा बहुत बेहतर है। बिकॉज जब हम सब मेंटली ठीक होते हैं तो हम अपने मुल्क के अपने लिए भी काम कर पा रहे होते हैं, मुल्क को भी आगे ले जा रहे होते हैं और चीजें बहुत अच्छे तर्ज जा रही थी। बहुत शुक्रिया स्मार्ट प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रियली होप कि आप जैसे यंगस्टर्स और आगे आए और पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान के इलाकों को, पाकिस्तान की टूरिज्म को प्रमोट करें। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशात के लिए हमारे साथ ताउन किया है सेंसोडाइन टेलीनॉर। Get your Rose Grows, जो दे आपको एनर्जी, वाइटलिटी और बोन स्ट्रेंथ। Give your best हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन। 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो, गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स।
सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। सब कुछ है एक जगह तो बेफिक्री का चिल जोन, जो जी चाहे करूं मैं करता जाऊं ऑन माय ओन। मेरे एक टैप पे चलती है अब दुनिया सारी, ढूंढ कर भी ना मिलेगी ऐसी आसानी। जब लग मोबाइल हो तो कैसे होगा कोई बोर। This is what we've all been waiting for, full time मैश करो। नरगिस बेगम, नरगिस के बाद बेगम लगाने का हक तुम 25 साल पहले ही खो चुके। मेरी वीडियो वायरल हुई है और उसके ऊपर 5 लाख व्यूज और 2000 लाइक्स भी आ गए। बेटा इसमें तो फिर जोरदार लाइक मेरा देना अभी पहले अच्छी तरह चेक कीजिएगा, फिर कार्रवाई कीजिएगा। अब लगेंगे ताले तुम्हारे रेस्टोरेंट पे। आंखें भी खुली, मुंह भी खुला, खबर तो नहीं है। तो तू क्या कर रहा है इधर? घूम रहा हूँ। चल बाहर जाके सो। मैं जब यहीं चल रहा हूँ। यहाँ मेरा डंडा भी चलता है। एक दफा मुझे वो बंदा मिल गया ना, उसकी किसी मरोड़ दूंगा मैं। हस्ती अपनी अहबाब किसी है, नुमाइश शराब किसी है। मेरा प्यार टुकड़ा था ना, अब मेरा इंतकाम देख। वो मेरा कारोबार है, तुम मेरा प्यार हो। कारोबार और प्यार को अलग अलग रखना चाहिए। गन किसको खाते हैं? इसकी तस्वीर की प्यार का तड़का। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं, तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है। और अब की मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम हर हफ्ता और इतवार से पीटी नेटवर्क पर। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो। गुड जॉब। इतना ही आसान है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ।
वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब गर्मियों की छुट्टियों के लिए सब परेशान है कि क्या किया जाए। पेरेंट्स बड़े परेशान है बच्चों से कैसे जान छुड़ाई जाए ऐसे मौके पे। थोड़ी देर के लिए घर से बाहर भेजने की बात कर रही हूँ। जान छुड़ाने मेरा मतलब ये जैसे यूं करके देखा ना तो लाइक ओके जरा इसको इलेबोरेट बहुत जरूरी है। आजकल मुझे चीजों को आगे इलेबोरेट करना पड़ा होता है। ये आजकल से क्या मुराद है आपकी? आप जो समय नींद अच्छा, नींद perspective से। मौसम आप गर्मी देख रहे हैं क्या बात है? गर्मी आपके दिमाग में चढ़ जाती है। अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड और उम्र 40 है तो औकात में मैं घर के अंदर रहे 40 एग्जैक्टली। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टॉपिक ये है कि हम किस तरह से गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की तरफ ले जा सकते हैं। स्पेशली जब हम कहते हैं टेक्नोलॉजी का दौर है तो टेक्नोलॉजी के इस दौर में अपने बच्चों को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, किन किन कोशिश की तरफ ले जा सकते हैं। स्पेशली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो हम कहते हैं जी AI सीखना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। खैर दुनिया इतनी आगे निकल गई, हम अभी तक सोच ही रहे हैं कि बच्चों को सिखाना चाहिए नहीं सिखाना चाहिए, क्या सिखाएं क्या ना सिखाएं, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। तो इन गर्मियों में किस तरह से बच्चों को AI की तरफ लेके जाए कितना जरूरी है, पेरेंट्स किस तरह से कर सकते हैं इसमें इनको हेल्प आउट, पेरेंट्स खुद अपने लिए क्या कर सकते हैं ताकि अपने बच्चों को भी एजुकेट कर सकें। स्पेशली अपने लिए टाइम मिल जाता है, रूटीन एक चेंज होती है, बच्चों के साथ टाइम हो जाता है। सो किस तरीके से आप अपनी जो है वो स्किल डेवलपमेंट की तरफ अपने आप को ले जा सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी, ट्रेनर है, लाइफ कोच है इरम रिजवी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। कैसा मौसम है? बहुत गर्मी है और ये आइंदा ही पहनूंगी। कॉटन पे आ जाना चाहिए। अब वैसे वाकई कॉटन और लॉन मैं यही सोच, कॉटन भी चुभने वाली होती है। अब तो होता है जो पुराने नहीं होते इस मौसम के अंदर, वाकई ऐसे होता है कि 10 साल पुराने अगर आपको पूरे आ जाएं कपड़े तो उस हिसाब से मुझे आ जाते हैं। किसी लॉन होती है ना वो अब घर में काम आ रही है। मुझे तो ये लग रहा है बिल्कुल कि बहुत गर्मी है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ऐसी है, गर्मी बड़ी भी है और बच्चे सर पे हो और छुट्टियां हो गई तो फिर और भी, क्योंकि छुट्टियां बच्चों की हुई हैं, पेरेंट्स की तो ज़्यादा नहीं हुई हैं। बिल्कुल। आपका वैसे टाइम कैसा गुजर रहा है इस वक्त जब बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं? तो मैं तो हमेशा से बेचारों पर जुल्म रखा हुआ है। ठीक किया। इवन जब इन स्कूल थे तो दे प्रीटी पैक्ड। घर आने के बाद दे आर ऑलवेज इन अ रूटीन। तो छुट्टियां आती हैं, वीकेंड आते हैं तो बच्चे यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं, अब क्या करना, आज क्या करना, हर थोड़ी देर में आ रहे होते हैं आज क्या करना। सो इट हैज टू बी वेरी पैक्ड अप एंड डिसिप्लिन, क्योंकि अदरवाइज तो ये PS वाले बच्चे बन जाएंगे। सही बात। और रील्स पे बैठ जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ी सी, माना कि आप स्कूल में भी छुट्टियों की फीस देनी पड़ती है, बट देन एक बजट आप अपना रखा करें समर्स का, विच इज फॉर कोर्सेज फॉर देम। और कोशिश करें कि जो शाम का टाइम आ रहा है उसमें 6 बजे 5:30 के बाद जो है वो बैडमिंटन हो जाए, टेनिस हो जाए। 60 to 90 मिनट्स का लाजिम फिजिकल स्पोर्ट्स होना चाहिए, सो दैट दे डोंट गेट इनटू एंजाइटी एंड डिप्रेशन, क्योंकि वो दोस्तों से दूर हो जाते हैं। और ये देखें सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं, आपको टेंशन है उसको स्कूल भेजने की। तो शाम के वक्त अगर आप कहीं खेल के थक रहे हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल। और मतलब थक नहीं रहे होते, आप बेसिकली एनर्जाइज ही हो रहे होते हैं। तो बच्चे साथ आपकी अपनी फिजिकल एक्सर्शन हो जाती है इसी बहाने। इनफैक्ट आप नोट करेंगे कि गलियों में रात को 11-12 बजे खाने के बाद बैडमिंटन और गेम्स हो रहे होते हैं। जहाँ स्पेसेस होते हैं आप उसे यूटिलाइज कर रहे बाहर जो वो कुर्सियां लगा के सब बैठे इकट्ठे बात कर रहे होते हैं कि मौसम उसी टाइम का कि रात माशाल्लाह थोड़ी बेहतर है। तो आपको चाहिए कि वो फिजिकल एक्टिविटीज आप उनकी रखें रात की, मतलब डिनर करें, उसके बाद वॉक पे निकलें, अगर स्विमिंग का ऑप्शन है तो बहुत ही अच्छी बात है, गेम खेलें। दिन जो है आपका पूरा प्लान होना चाहिए इन कोर्सेज। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, एडवर्टाइजिंग क्या होती है, ऑपरेशंस क्या होता है, बड़ा बेसिक सा। और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने के लिए जरूरी है शाम को 5-6 बजे आप अपने बच्चों से कहें बाहर लीमू पानी का स्टैंड लगा लो, और अपनी कम्युनिटी में मैसेज डाल दें कि भाई ये बच्चे जो हैं ये ट्राई कर रहे हैं, पिज़्ज़ा के सपोर्ट करें, 100 रुपए का एक ग्लास है एंड जस्ट डू दैट। अच्छा ऑरेंज का कर लिया, माल्टो का सीजन आ रहा है, मैंगो के फ्रूट बाउल्स हैं, तो आप उनको सिखाइए कि ये रॉ मटेरियल है, इसमें इतना हमने प्रॉफिट डाला, ये हमारी मशीन की कॉस्ट है, ये स्टैंड है, ये ग्लास की कॉस्ट है, तुम्हें इतने में बेचना है। अच्छा जब नहीं बिक रहा तो बोलो जाओ मोहल्ले में। अच्छा देखिए कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इस तरह बच्चों को सिखाना है। और थोड़ा सा एक फ्लेवर है कि 1000 रुपया कितना मुश्किल है कमाना, थोड़ा सा फ्लेवर होता है सिर्फ ना, कि मतलब ये जो बड़े आराम से आप जाके कहते हैं ना ये वाली चॉकलेट ये वाली चीज और उठा 1-2 हजार का, ऐसी बच्चों को बाय द वे ऐसी खर्च कर देते हैं। अच्छा, हमने ज्यादा बच्चों को किया, हमने ज्यादा किया, हमारे अम्मा अब्बा नहीं करते, हमारे अम्मा अब्बा तो नहीं करते, हमें तो नहीं। इसलिए हमें ना बड़ी वैल्यू है वो जो हम तो इरम पॉकेट मनी हर मंथ की हम जमा करते और फिर कितने महीनों के बाद जो चीज हमें चाहिए होती थी वो हमें मिलती थी।
और ये बड़ी चीज हमारे लिए फायदेमंद हुई, वो इस तरह से फायदेमंद हुई कि अब हमें चीजों की वैल्यू कदर है, फजूल खर्ची नहीं हमें करते। कदर है, हम फजूल अभी तो खर्ची मुझे नहीं ना करते। मुझे ना एक चीज थोड़ा सा स्टडी भी करना है कि बच्चों ने ये स्टार्ट कर दिया है कि अपनी पॉकेट मनी बांट के भी आते हैं। अच्छा वो हाँ, एम्पैथी ये लेवल मसला बड़ा है। हाई हुआ है, एम्पैथी लेवल वो बड़ा हो, हाई हुआ ऐसा वैसा? है। यस, तो उनको 1000 रुपए दिया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अच्छा ये आया है, तुम कल घर से ये ले जाना और तुम अपना जूसेस वहां से लेना। वहां पे कितने बचे नहीं बचे, क्या किया? वो मेरी क्लास में 2 थे, उनके पास कुछ नहीं था, उनको देकर आ गई। हाँ, अब मुझे समझ नहीं आता। मैं सोच रहा हूँ सिर्फ मैं इसको फेस करूं, मेरा जो नहीं, बेटा है, it's he common. is doing this. वो क्या करता है, पहले वो पूरा दिन जिद करता है कि अच्छा मुझे ये चीज चाहिए, जिस पे हम पूरे पहले डिस्कस करते हैं। मैं कहता हूँ यार मैं तुम्हें कन्विंस करूंगा दैट डोंट नीड इट, यू कन्विंस मी दैट यू नीड इट। अच्छा वो मुझे कन्विंस मोस्टली कर लेता है कि अच्छा मुझे इसलिए चाहिए कि मैंने ये करना है, ये कर ठीक है, मैंने आपको चीज ले दी, नेक्स्ट वो चीज नहीं होती। मैं कहता हूँ कहाँ गई, मैंने उसको दे दी, क्यों? मैं कहता बाबा शेयरिंग इज केयरिंग। मैंने कहा आई एग्री शेयरिंग इज केयरिंग, बट दैट डजंट मीन कि जो चीज आप आज लो आप कल वो भी गायब, आज लो फिर वो भी गायब, आज नहीं वो भी गायब, पैसे ले गए। मतलब अब स्टोरी तो माइंड में आ गया कि मेरी भाभी ने एक दफा पैसे दिए मेरी बेटी को, किसी उसने अपना रोजा रखा था, तो नेक्स्ट डे मुझे ये पिज्जा का डब्बा पकड़ा हाथ में। मैंने कहा शायद कोई पार्टी वार्टी स्कूल में होगी। उसने कहा कि बाबा वो आज पिज्जा पार्टी। मैंने कहा अच्छा तो पूरा पिज्जा आपने मतलब आपको मिला, पूरा पिज्जा मिला कि नहीं? वो तो मैंने बाय किया। मैंने कहा पूरा पिज्जा कैसे बाय किया? उसने कहा मेरे पास पैसे थे। मैंने कहा कहाँ से थे? उसने कहा कल चाची ने दिए थे। मैंने कहा क्या? व्हाट? गई है पूरा पिज्जा बॉक्स या पार्टी के वापस। मैं क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अच्छा पैसों की वैल्यू नहीं बच्चों को पता। इसीलिए इम्पोर्टेंट कि वो आप उनसे ना पैसा एक तो खर्च करवाएं, दूसरा जब भी आप इनको बाहर लेके जाएं, इनकी जो ईदी के पैसे द मोमेंट दे वो बोले LOL डॉल चाहिए, ये चाहिए, हाँ बेटा आपका पर्स खोलो उसे पेमेंट करो। यही कर रहा हूं। चिप्स भी चाहिए तो उसे करो। आप देखिए बहुत सी दफा वो पैसे वापस कर लेंगे। अच्छा रहने अच्छा रहने मनी बॉक्स का बड़ा अच्छा एक मनी बॉक्स का एक्टिविटी है ये। और आप उसको लॉक रख करें, लेट देम फील दैट कि आपको जो पैसा मिला है उसमें से 20% आप सेव करेंगे, 80% आप यहाँ लगाएंगे, इतना आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, इतना भाई बहनों के लिए करेंगे। तो वो 1000 रुपए का आप इनको हर दफा जो है एक वो बनाइए बॉक्सेस और उसमें सिखाइए। और एंटरप्रेन्योरशिप की ये फायदा होता है कि इट्स कॉल्ड बडिंग, कि आप शुरू का जो खिलने से पहले फूल जो होता है ना, कि उसमें शौक डालें। और बहुत कॉमन है बाय द वे, US यूरोप में बहुत कॉमन है, छोटे छोटे बच्चे शुरू ही मुंह पानी से करते हैं, वो बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव। उसके अलावा बेकिंग करा दें। अच्छा जब बेकिंग आप कराएंगे तो फिर आपका उसके साथ 1, 2, 3 घंटा गुजरेगा। अच्छा पेशेंस होगा कि आपको वेट करना है 60 मिनट्स, फिर उसकी ठंडा हो, उसके ऊपर क्रीम लगानी, और फिर आप पिक्चर खींचे, पिक्चर कैसे खींच उसको डालें। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊं 4-5 साल का बच्चा मिलके आपके साथ कर सकता है। सही बात है। बिल्कुल आराम से। 3 साल को तो बांध के रखे ना, मेरा है ना, उसको बांध रखना पड़ता है, वो नहीं आता किसी चीज में। लेकिन हम ज्यादा देखते हैं ना आप, क्योंकि बेटी की बॉन्डिंग माशाल्लाह बारिश है, 2 में वीडियोस नजर आ रही हैं, आप लोग यूर प्लेइंग, यूर टॉकिंग, बहुत सीरियस टॉपिक्स पे भी यूर डिस्कसिंग। वर्क पे आई रिमेंबर आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी अपनी बेटी के साथ। तो कितना इंपॉर्टेंट है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज को ही आप बच्चों के लेवल पे डिस्कस करते हैं, और एक्चुअली वो बच्चे सीख रहे हैं आपके कंटेंट की वजह से, बहुत से और लोग सीख रहे होते हैं। That's what responsible content I think creation is. ये भी एक चीज है जो आपको ट्राई करना चाहिए इस साल। ऑनलाइन बहुत सारे हैं, अब फिजिकल मैं एक स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें अगेन 7-8 साल के बच्चों से लेके 18 जो है फिर लीगल हो जाता है। इसके बीच बच्चों का हफ्ते में 1 दफा या 2 हफ्ते में 1 दफा मिलके पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस है। आप ये ढूंढें, ये आपकी जिम्मेदारी है। हर चीज ऑनलाइन कोर्सेज पे ना डालें। कुछ टाइम पहले तक जब मैं बात करती थी मेरा बड़ा बीफ था और ऑनलाइन कोर्सेज, लेकिन अब मैंने कुछ अरसे से उसका क्वालिटी थोड़ा सा असेस की है। तो आप तो छोड़ देते हैं, हाँ आप तो बच्चा छोड़ देते हैं 1 घंटा, उसमें जो है 50% ऑफ द टाइम तो बच्चे नहीं हैंडल हो रहे होते, क्योंकि जूम होता है, ऑन वेबएक्स ज्यादा अच्छा। ये थोड़ा सा मतलब 5 किलोमीटर की रेंज में, 10 किलोमीटर की रेंज में आपके ये स्मर्फ वाले हो गए फुटबॉल के लिए, फिर आप बैडमिंटन के लिए भेजें। हॉर्स राइडिंग उनको जरा 4-5 क्लासेस करा दें जिसमें सिर्फ ग्रूमिंग हो जानवर के पास। अभी तो वैसे भी जो ईद का हुआ है तो उसकी वजह से बच्चों की वैसे ही वो एम्पैथी बढ़ गई है जानवरों को लेके। टेक देम फॉर हॉर्स राइडिंग, और ये सब थोड़ा सा ट्राई करके कोई नई चीज उनका हर समर होना चाहिए। मेरे अब्बू की माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात थी कि हम उस वक्त बहुत डरते थे ना, अब्बू रिलैक्स करने देते, लेकिन हमने एक समर में पूरे कराटे किए। सो इवेंट अप टू जितना हो उसका पर्पल बेल्ट तक मैं गई। एक समर में उसके कोर्सेज थे, सॉफ्टवेयर कोर्सेज थे, एंड आई वाज वेरी यंग, आई वाज 13-14 इयर्स। एक समर में हार्डवेयर करा
करा दिया, एक समर में जर्नलिज्म का कराया, यू नो फास्ट राइटिंग एंड ऑल दैट। एक दफा मतलब कुछ ना कुछ अब्बू और हम कहते थे किस दफा हमें रेस्ट करने दे, कुछ नया सीख लिया और हर साल नया था। एंड आई एम श्योर सारी चीजें आज काम आती हैं। आज मैं सोचती हूँ कि वो जो प्रेशर था दैट हैज मेड अस व्हाट वी आर। तो हम जिस लाइन में भी गए हैं हम सारे भाई बहन, तो हमने उनमें से किसी एक चीज को सिलेक्ट कर लिया। उस टाइम तो गुस्सा आता होगा, मतलब चिड़चिड़पन आता होगा, बट सोन क्यों नहीं देते सुबह क्लास रख देते। अब ये समझ आती है कि अच्छी बात है कि सोने नहीं दिया उस टाइम पे और आज कुछ कर। अच्छा, फिर हम ऐसे में पेरेंट्स का खुद एक्टिव होना कितना जरूरी है, बिकॉज बच्चे तो वही अडेप्ट करते हैं जो उनके इर्द गिर्द हो रहा है, जो उनके घर में हो रहा होता है। पेरेंट्स खुद अगर फोन लगे हुए हैं, खुद उनको कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, खुद लेजी हैं, घर के अंदर कोई प्रोडक्टिव बात नहीं हो रही, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही, सो बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करेंगे? बच्चे एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ भी जाएंगे छुट्टियों में। बिल्कुल, आप देखिए जब आपकी ये हैबिट है ना कि बच्चा आपके पास आए और आप फोन पे थे और वो कुछ कह रहे, एक सेकंड ठहरो, और आप एक वीडियो के लिए उसको एक सेकंड हैरो कह रहे हैं। इट्स नॉट कि यूर ऑन अ कॉल, कोई जूम मीटिंग चल रही है, कुछ है, आप एक रील के लिए उसके लिए रील के एक सेकंड एक मिनट में देख रहा हूँ। अच्छा, फिर या तो व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं आप, विच यू नो थोड़ा कैचअप करने में। द किड्स आर लर्निंग दैट। आपने बहुत अच्छा कहा, दे सी दैट। आपका टाइम पास है कि टीवी चल रहा है और आप साथ में फोन भी यूज कर रहे हैं। बाय द वे अब तो मूवीज ही एक एलिमेंट उसका आ गया है, जहन में नहीं आ रहा कि मूवीज ऐसी बनी चाहिए कि आप मोबाइल साथ में देख सकें। अब मूवीज का जो है ना अटेंशन स्पैन और उसमें डिटेल आप इतनी रखें कि जो ऑडियंस है कितना जो है वो उसके साथ फोन भी देख सके। अच्छा, ये नहीं बात अगर बहुत टेक्निकल मूवी होगी तो दे आर लूजिंग आउट ऑडियंस। अच्छा, क्योंकि खासतौर जो घर से देखते हैं ना, नेटफ्लिक्स एंड प्राइम पे नौ देखते हैं, क्योंकि अब बहुत सारी हम सिनेमा के बजाय वो प्रेफर कर रही है, बहुत अच्छा सेटअप घर पे हो गया है। सो दे वांट पीपल हु कैन एक्चुअली वॉच, साथ मूवी चल रही है और साथ स्नैपचैट भी चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, साथ में मूवी भी हो, तो बहुत टेक्निकल होगी, दे लूज द ऑडियंस, मूवी बंद हो जाती है थोड़ी देर में, तब ये भी प्रॉब्लम है। सो इफ यू डू दिस, किड्स आर गोइंग टू फॉलो दैट। किताब पढ़ो किताब पढ़ो किताब पढ़ो, लेकिन आप पढ़ते हुए दिखते नहीं। आप क्या दिखाई दे रहे हैं? 7 बजे के बाद जो है हम सारे साथ बैठ के 1 घंटा जो है अपनी अपनी एक बुक पढ़ें। तो क्या बड़ों के लिए जरूरी नहीं कि वो AI के कोर्सेज करें? उनके लिए बहुत जरूरी वो कैचअप करें, क्योंकि अब तो टाइम ही वो नहीं रहा जो हम कहते थे ना कि मैंने लिखाई कर ली, खत्म। 85% जॉब्स जो 2030 में आने वाली हैं, दे आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ। ओके, 85% जॉब्स ये वो होंगी जिसका अभी हम सोच भी नहीं सकते कि क्या होंगी। नई जॉब आ सालों में जी, जस्ट मतलब सिर्फ 5 सालों में 85% ऑफ जॉब्स वुड बी दोस जॉब्स जो कि भी एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी तैयारी करनी है, प्रिपेयर करना है अपने आप को सिर्फ 5 साल बाद के एनवायरनमेंट के लिए। अब सोचे ये बच्चों का चैलेंज नहीं है, ये हम लोग जो मिड एज वाले हैं, और जो लोग समझते थे कि मेरी नौकरी 65 तक रहेगी, वो नहीं रह सकती। अब हमारा वर्क पेस का स्पैन कम होता जाएगा क्योंकि हम अडेप्ट नहीं कर रहे। आप उन लोगों में आ जाएंगे जिसको AI ने रिप्लेस कर दिया है। इसलिए बच्चों में AI का इंटरेस्ट किसी भी जगह पे वो हो, डिजाइनर है उसको कैपकट और क्या कहते हैं कैनवा के कोर्सेज करवाएं, अगर वो राइटर है उसको उसी के थ्रू करवाएं कि AI कैसे यूज करे, AI को उनका टूल बनाएं कि यू नो AI को और अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, बिल्कुल, ताकि कम वक्त में आप ज्यादा अच्छा काम कर सके। तो AI तो मतलब सीखनी ही सीखनी है ना, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। नो अदर फ्यूचर AI और AI जैसे जब पेपर रिप्लेस होना शुरू हुआ था, अनफॉर्चुनेटली अभी भी पाकिस्तान में बहुत सी जगह हैं जहाँ पे वो ऑनलाइन डाल भी रहे होते हैं और साथ में पेपर भी जा रहे हैं, ऑडिटिंग के लिए चाहिए, जरूर ऐसा हो रहा है। लेकिन आप देखिए जैसे पेपर जब रिप्लेस हो रहा था और MS ऑफिस अब आया था, एक शोर मचा कि नहीं इसमें तो मिस्टेक होगी, तो टाइपिंग का मसला होगा, लाइट चली जाएगी। आज हम सोच सकते हैं हमारे सारे जो ये काम चल रहा है सब ऑटोमेट है, ये भी वही टाइम। सो अब किस तरह हम जो है 20 सालों चेंज हो चुके हैं, तो अगले 5 सालों में स्पैन कम हो गया है। 5 सालों में थिंग्स वुड सो डिफरेंट। अच्छा, 5 आप करिए, मुझे तो अब जितनी तेजी से दुनिया आगे जाती हुई दिखाई दे रही है ना, every 2 weeks you can feel that। एग्जैक्टली, सो आप विदिन 2 years भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक ऐसा चेंज होगा जो कि आप वाकई कहेंगे कि हमने तो सोचा ही नहीं था। अभी तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि कई सालों में ऐसा होगा और वो बहुत जल्दी होना शुरू और आपको चाहिए बच्चे जब ये कोर्सेज करें, ये कोई क्लासेस ले रहे हैं, घर में वापस बैठे थोड़ा सा, अगर आप उनको नहीं डाल सकते टूस्ट मास्टर्स और इन चीजों में, फ्राइडे को जो है शाम को प्रेजेंटेशन होगी, तो प्रेजेंटेशन के लिए वो पावर पॉइंट कैनवा यूज करो, बताओ तुमने क्या पढ़ा क्या किया, वो जो किताब भी पढ़ी अगर तो उनका वो होना चाहिए एक बाकायदा यू नो एक जैसे प्रोजेक्ट है, और तुम इसको प्रेजेंट करो, जो अच्छा करेगा उसकी पसंद की जगह पे जाएंगे खाना खाने। तो आप उसमें रिवॉर्डिंग, बिल्कुल रिवॉर्डिंग रखें, उनसे बिजनेस करवाएं एक दिन, और कम्युनिटी जिधर भी आप रहते हैं आप कहें कि भाई हर वीक जो है ना इस दिन सारे बच्चे जो है अपनी एक एक चीज बनाएंगे और सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अब ये बहन भाई ने शुएब ये होता है कि आप क्योंकि आप
हम समर वेकेशन से बात करें तो कजन्स Yes. बच्चों के, वो आप अपने भाइयों के बच्चों के पास अपने बच्चों को लेके जाएं, उनको बुलाएं, आप फैमिली के अंदर एक कंपटीशन करा सकते हैं, एक सेफ स्पेस में खुद करवाएं ताकि हेल्दी आप कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन करें, बल्कि उसमें आपकी बॉन्डिंग अच्छी डेवलप हो रही होती है, बजाय इसके कि आप सिर्फ खेलते हुए लड़ेंगे, आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बड़ा जबरदस्त मौजूद था और इस पर अमल भी कर रहे हैं, सिर्फ सुनना नहीं होता, इस पर अमल करना होता है, इंक्लिंग आस हमें भी करना चाहिए। एक ब्रेक की तरफ बढ़िए, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। Hey, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो, गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। गेट योर रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। गेट योर रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैप एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैप एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। Hey, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो, गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। गेट योर रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। Hey, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो, गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। बावरूज के खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर लूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। गूंजती गरजती बस्ती छम वाटरफॉल। जब सर्दियां रूप पे होती हैं दिसंबर और जनवरी में, यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है।
Get your Rose ka dose. जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो। गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज that has vitamin C, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। Get your Rose ka dose. गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Sensodyne Rapid Action अब 50 रुपए की बचत के साथ। Get your Rose ka dose. जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Sensodyne Rapid Action अब 50 रुपए की बचत के साथ। Get your Rose ka dose. जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रिकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Sensodyne Rapid Action अब 50 रुपए की बचत के साथ। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो। गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज that has vitamin C, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। Get your Rose ka dose. गिव योर बेस्ट हर रोज। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो। गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज that has vitamin C, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। Get your Rose ka dose. गिव योर बेस्ट हर रोज। वेलकम बैक। जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक बहुत ही अहम पेशरफ जो कि पिछले कई दिनों में हमने देखी, जिसका इंतजार बहुत सारे लोगों को था, और मैं इसको अहम इसलिए भी कहूंगी क्योंकि वाकई कुछ चीजें हमें शायद बहुत हम नॉर्मलाइज कर देते हैं, बट जिस पर गुजर रही होती है उसको बहुत बेहतर पता होता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। मैं बात कर रही हूँ एक बिल की, और यकीनन इसका अंदाजा आप सबको भी होगा कि सेनेट में जो कम उम्र लड़कियों की शादियों की बात थी, लड़कियों की शादियों की बात थी कि 18 साल से कम उम्र लड़कियां जो हैं उनकी शादी जो है वो नहीं हो सकती। सो उस बिल जो वो पेश किया गया था उसकी मंजूरी दी गई। अच्छा, ये अहम पेशरफ इस वजह से भी थी क्योंकि वाकई एक छोटी बच्ची अगर है, लेट्स सपोज 14 साल, 13 साल, 17 साल, 18 साल, 16 साल, 17 साल, उसको क्या पता कि एक्चुअली घरदारी क्या है, उसको क्या पता कि शौहर क्या है, उसको क्या पता कि आज के दौर के लिहाज से जिस तरह से चैलेंजेस हमें नजर आ रहे होते हैं, उसने किस तरह से घरदारी को लेकर चलना है। तो जाहिर है एक कंफ्यूजन की स्टेट में एक लड़की या वो कपल उस शादी को किस तरह से लेकर चल सकता है। सो ये एक बहुत अहम सवालात है, बहुत अहम पॉइंटर्स थे जिनको रखा गया सामने, और इसके पेश नजर जो है वो इस बिल की मंजूरी दी गई है। अब ऐसे में 18 साल से कम उम्र जो बच्चियां हैं उनकी शादी पर अगर निकाह वो निकाह पढ़ाएगा तो उसको 1 साल जो है वो कैद और उसके बाद जुर्माना भी अदा करना होगा, और एट द सेम टाइम जो लड़का उससे शादी करेगा 18 साल से कम उम्र लड़की के, उसके लिए 3 साल की कैद बामुशक्कत और उसके साथ जुर्माना भी उसको अदा करना होगा। सो ये बड़ी सख्त किस्म की का जो कानून है वो हमें नजर आ रहा है इसके अंदर, और यकीनन मैं इसको बहुत अहम पेशरफ्त कहूंगी। बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सादी सी बात क्या, अब इस्लामाबाद में 18 साल से कम उम्र का कोई लड़का और लड़की शादी नहीं कर सकते, चूंकि जरा ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला था जिसको देखा गया है। आज इस पर बात भी करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन पर बात भी करेंगे, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि 18वीं तरमीम, उसके बाद सूबे के मामलात, अपना अपना कानून, अपने अपने बिल, सारे मामलात, जरा सिंध में सबसे पहले ये हुआ था कि 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी नहीं हो सकती थी। उसके बाद बाकी सूबों में देखा है कि वहां पर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव अप्रोच आ रही है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बट अभी जिस तरह इस वक्त में इसका इतलाक उसकी बात करते हैं तो 18 साल से कम बच्चियों की शादी अब नहीं हो सकती। सभी ने डिटेल से बता दिया आपको कि उसमें क्या क्या जुर्माने, क्या क्या कैद हो सकती है। इस पर बात करेंगे जो बच्चों के हकूक के लिए काम कर रही हैं, महविश यानी साहिबा, और आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आज मधु करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। महविश, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला जिस पर आज हम बात भी कर रहे हैं।
चंद दिनों से इस बच्चों की बहुत बात भी हुई है, आपने बहुत बच्चों के हकूक के लिए काम भी किया, आप इस पेश को किस निगाह से देखती हैं? अच्छा, मैं तो समझती हूँ जैसे कि आपने भी कहा कि बहुत मस्बत रवैया है ये, और इसकी साथ साथ इसी तरह जैसे आप कह रहे हैं इस कानून की अमल दरामद भी हो जाए तो हमें और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। क्योंकि हम लोग रिपोर्ट्स में देखते आए हैं, अभी तो खैर कोविड के बाद रिपोर्ट्स का जो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उससे पहले की सिर्फ मैं अगर बात करूँ 2017-18 तक की तो 80.3% जो बच्चियां हैं उनकी 18 साल से भी पहले ही शादी हो जाती थी। और उसी वजह से आपको पता बहुत सारी पेचीदगियां हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो जाता है, देन ऑब्वियसली अगर वो अर्ली प्रेगनेंसीज हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी इससे बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसकी वजह से एजुकेशन ड्रॉप आउट हो ही रहा है, हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो इसको देखा जाए तो ये बहुत अच्छी और जो है एक अहम पेशरफ्त हुई है, जिसकी वजह से जैसे हम कहते हैं कि आईडी कार्ड जब तक नहीं होगा तो आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल नहीं कर सकते। तो वो बात है कि अगर 4 पहियों की गाड़ी नहीं चला सकते तो वो जिसके इकाइयां ही 2 लोग हैं वो इस तरह की एक जिंदगी गाड़ी कैसे चला सकें, आपकी एक तरह से चेंज हो जाती है। बिल्कुल, तो इस तरह से देखा जाए तो ये बहुत जरूरी है। और अब ये होगा कि ऑब्वियसली मिनिमम एज जो 18 कर दी गई है लड़के और लड़की दोनों के लिए, ये बहुत एक अच्छी बात है, क्योंकि इस पहले लड़की को 16 साल की उम्र में क्योंकि कहते हैं प्यूबर्टी हिट कर जाए तो ऑब्वियसली लड़की की शादी कर देनी चाहिए। ये एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। और इसी के साथ साथ इस कानून में जो अच्छी चीज ये हुई है कि बच्चे की एज भी डिफाइन कर दी गई, क्योंकि हमारे डिफरेंट लॉज डिफरेंट बात करते थे। अब जब हमने आइडेंटिफाई करके बता दिया कि 18 साल से कम उम्र की शादी नहीं होगी, इससे पहले हमने यानी कि बता दिया कि 18 से बिलो जितने भी लोग हैं, लड़का है लड़की है, वो बच्चे की कैटेगरी में आते हैं, तो उसके बाद वो अडल्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये बहुत एक अच्छी मस्बत बात है। अच्छा, और ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है कि जो आईडी कार्ड है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है जी, कि निकाह के पास आईडी कार्ड दोनों फरीकेन का होगा तो उसके बाद वो निकाह पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते। क्योंकि बहुत सारे इलाकों में हम देख रहे होते हैं, ऑनेस्टली इसके बारे में बात बहुत जरूरी है करना कि निकाह पढ़ा दिया जाता है, फिर जी लोगों ने कह दिया जी माँ बाप राजी है, क्या हो गया इसमें। लेकिन ये अच्छा है कि इसमें सजा मुकर्रर की गई है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखें जैसे आपने अभी फरमाया, बिल्कुल ऐसा ही होता था कि निकाह ख्वाह को कुछ पैसे दे के कह दिया जाता था कि ठीक है निकाह पढ़ा दिया जाए या जो भी है। अब जब उसको कानून की मद में आप ले आए हैं, उसके लिए सजा भी है, जिसमें उसे इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है या उसे फाइन भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए उसे जेल में बंद किया जा सकता है, 1 लाख रुपए फाइन हो सकता है। तो ऑब्वियसली वो अब मेक श्योर करेगा कि दोनों फैकैन का आपके पास आईडी कार्ड हो। और वो ऑब्वियसली हम जब बात करते हैं निकाह की, निकाह बेसिकली एक वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कंसेंट के साथ किया जाए, उसमें आपकी मेजोरिटी यानी कि बलूगत होना जरूरी है और वेलबींग होना जरूरी है। तो देखा जाए तो आपने इस्लाम के भी जो पैरामीटर्स हैं उसको भी इसके अकॉर्डिंग फॉलो कर लिया। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे किसी भी डिसीजन को लेते वक्त आप रिलीजियस जो एलिमेंट होता है उसको मद्देनजर रखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको भी मद्देनजर रखें। बिकॉज़ हमारा कानून पाकिस्तान का देखा जाए तो वही शरीयत के, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसे ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी जरा ड्राइव है ना फ्रॉम दिस। अच्छा, इससे में कि हमने सिंध से मुतालिक ये बात की कि वहां पे कानून ऑलरेडी है, लेकिन स्टिल हमने कुछ वाकयात माजी में देखे कि अगर सिंध में कानून है और अगर किसी और जगह पे कानून थोड़ा डिफरेंट है, एज डिफरेंट है, सो वहां की बच्चियों की किसी और जगह पे जाके शादी करा दी जाए जस्ट बिकॉज कि वहां पर कानून डिफरेंट है। सो इस्लामाबाद के मामले में अब ये किस तरह से इस मामले को टैकल किया जाएगा? अच्छा, इसमें बहुत अच्छी जो इस कानून की चेक है वो ये है कि जिन बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का है, उसको किसी और प्रोविंस में भी ले जाके आप शादी नहीं करवा सकते जब तक वो 18 साल के नहीं होंगे। और इसीलिए हम चाहते हैं कि सिंध क्योंकि 2013 में उन्होंने सबसे पहले ये वाला बिल जो है पास किया था, एक्ट बन गया था, तो वो इसके अंदर एक जो है ना वो दोबारा से उसके एडिशन करें, बिल्कुल तरमीम करें और इसको इसी तरीके से करें, क्योंकि वाकई सिंध से हमें के केसेस मिल रहे थे कि पंजाब में या गिल के किसी भी एरिया में ले जाके जहाँ पे शादी की उम्र बहुत कम थी वहां पे शादी करवा दी जाती थी। तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका जिस प्रोविंस का है या खासतौर पे आईसीटी का है, अगर आप उसको मैंडेटरी कर देते हैं कि जब तक 18 साल के नहीं है तो किसी भी जगह पे जाकर वहां पे रजिस्टर नहीं होगा वो निकाह। जी बिल्कुल, आप सोलमनाइजेशन कर ही नहीं सकेंगे किसी और प्रोविंस में जाके। मतलब वहां पे आप उसको निकाह पढ़ाया जा ही नहीं सकता, पढ़ाएंगे रजिस्टर ही नहीं होगा तो वो निकाह ही नहीं है, वो निकाह ही नहीं है जिसको आप समझेंगे ना कि वो निकाह नहीं तस्वर किया जाएगा। कानून है, कानून का इतलाक है आपके पूरे मुल्क पे, और कानून है तो उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो हमें करनी है। अच्छा, सजाओं पे आ जाते हैं। सजाएं सख्त कितनी इम्पोर्टेंट बात होती है? अच्छा, सजाएं सख्त होना बहुत जरूरी है
तो देखिए सिर्फ आप जब लॉ बना देते हैं और उसके अमल दरामद के ऊपर तक सजाएं नहीं होंगी तो कोई उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा, कि वही बात आ गई है कि जब तक आपके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का डंडा नहीं पड़ता तो लोग इसको अडॉप्ट नहीं करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इसकी सजा तो जहाँ पे स्ट्रिक्ट है बहुत अच्छी एक बात है, लेकिन सजा से ज्यादा हमें इस चीज को या इस जो कानून है इसको इसलिए इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हम अपने बच्चों की वेलबींग को नजरअंदाज ना करें, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखें कि हमें अपने बच्चों को सेफगार्ड करना है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। और ऑब्वियसली साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि सजाएं बहुत जरूरी होती हैं किसी भी कानून की अमल दरामद के लिए, तो वो भी इतनी ही जरूरी है। ये सोच आपने जो बताई है ना, तो सोच चेंज करने की बात है कि आप सिर्फ इस डर से ना करके आपको सजा दी जाएगी। खैर कानून बनाया इसलिए जाता है, सजाएं होती इसलिए कि आप कोई गलत स्टेप उठा ही ना सके कि आप इसको इस चीज का डर खौफ हो, लेकिन स्टिल एक माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। एज ए सोसाइटी हम सबका माइंडसेट चेंज होने की बहुत जरूरत है कि हम बच्चों की वेलबींग, ना सिर्फ बच्चों की वेलबींग, लड़कों की भी वेलबींग की अगर बात की जाए वो बड़ी जरूरी, बिकॉज एक कपल है, आगे आगे चलना होता है। बहुत बड़ी आज के दौर के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी यंग एज में, जो छोटी सी एज में बच्चों को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है वो डाल दिया जाए। अच्छा, आपके पास भी केसेस इससे पहले काफी आते होंगे, उनको भी अगर आप थोड़ा हाईलाइट करना चाहती हो बच्चों के हवाले, बच्चों की, क्योंकि आप बच्चों के हुकूक के हवाले से काम भी करिए, बात भी करिए, थोड़ा सा हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यकीनन एक जब चीज, एक नई इम्प्लीमेंटेशन किसी चीज की होने लग जाती है या मंजूरी होती है तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवालात चल रहे होते हैं। सो थोड़ा सा अगर हम कॉन्टेक्स्ट भी बताएं कि किस तरह के केसेस आप देख रही थी, कौन से केसेस आप इस वक्त क्या चैलेंजेस आपको नजर आ रहे थे जिसको देखते हुए ये जरूरी था कि इस तरह का कानून लाया जाए। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी आपसे शेयर किया कि 18.3% और जो 2017-18 की मैं जो डेमोग्राफिक्स सर्वे है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही थी, तो इसका मतलब कि बहुत ज्यादा तादाद में बच्चियों की शादी की जा रही थी। और रीजंस वही बात आ गई कि हम सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हम कहते हैं कि एक बर्डन है फाइनेंशियल और बहुत सारी रीजन की वजह से। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि तो ऑब्वियसली जैसे आप भी कह रही हैं, दो कपल जो कि वैसे ही अभी जस्ट जो है 18 साल के हुए या शायद उससे पहले, अभी तो खैर 18 साल हो गया है, वो इस तरह की जिम्मेदारियों में आ नहीं सकते। वो बात आ गया कि वो बच्ची खुद खेलूं या पालूं, वो खुद खेलेगी या आगे जो बच्चे आ रहे हैं उनको पालने में लग जाएगी। तो एक तो ये चीज, फिर ऑब्वियसली उसकी हेल्थ पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की जैसे बात कर रही हूँ उसके ऊपर इशू है, जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत ज्यादा इसकी वजह से बढ़ जाता है। फिर हमारी आपको पता है सेटिंग्स किस तरीके से कि हम ज्वाइंट फैमिलीज में रहते हैं, और फिर वो सास ससुर या नंदे इस तरह के जो है वो सारे भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं उस बच्ची के ऊपर ऑब्वियसली। और इसी के साथ साथ अगर प्रेगनेंसी या हो जाता है तो आपको पता है कि उसके बाद पोस्ट ट्रॉमा भी बहुत ज्यादा बच्चियों में हो जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ एजुकेशन के बहुत सारे मसाइल, बच्चियों का स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाना। वो नेपोलियन की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि तुम मुझे पढ़ी लिखी दो तो मैं तुम्हें पढ़ी लिखा जो है माशरा और कौम बना के दूंगा। तो देखा जाए कि अगर बच्चे स्कूल में होंगी, तालीम हासिल करेंगे और एक सर्टेन एज के बाद, जो कि ये भी बहुत जरूरी हिस्सा है जिंदगी का, इस रिश्ते में बंधेंगी तो हम माशरे में ज्यादा बेहतरी देख रहे होंगे। और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि सारे मसाइल हमें अपनी जो है केस स्टडीज में देखने को मिले हैं कि बच्चियां ऑब्वियसली उनकी हेल्थ के बहुत सारा इश्यूज आ जा रहे हैं, देन आपस में जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। तो ये इश्यूज इसी वजह से हैं कि वो बहुत पहले जो है उनकी शादी करी जाती है। और इसी कानून की एक अच्छी चीज ये भी है कि अगर वो बच्चा या बच्ची जो भी जिसकी शादी हुई है और वो अपने एक जो है रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं तो इसको चाइल्ड अब्यूज नाम दिया गया है। तो आप ये देखें कि इसको भी जो है बड़ा सीरियसली लिया गया है और उसकी कॉम्प्लिकेशन और इसकी इम्प्लीकेशंस भी इसी तरीके से होंगी। अच्छा, ऐसे में सेट ऑफ माइंड चेंज करना, लोगों की काउंसलिंग करना, चूंकि उस बच्ची के पेरेंट्स की काउंसलिंग तो होना जरूरी है, सो है उस लड़के की जिसकी शादी हो रही है उसकी काउंसलिंग, उसके पेरेंट्स की, उसकी फैमिली की भी काउंसलिंग, बिकॉज फॉर मी दे आर सिक, जो एक लिटरली दे आर सिक, दे प्रोफेशनल हेल्प जो ये कर रहे हैं, जिनको पता है बच्ची छोटी है फिर भी शादी के लिए राजी हैं, शादी कर रहे हैं, इन सबको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। प्रोफेशनल हेल्प की भी जरूरत है और उसके साथ साथ जैसे मैं कह रही हूँ, देखिए कोई भी लॉ बन जाता है उसकी आगाही की बहुत जरूरत है। जैसे आप यू आर डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब कि देखिए अभी जैसे ये कानून पास हुआ है उसके पर बैठ के आप अवेयरनेस इस तरीके से कर रहे हैं। और मैं आप ही के थ्रू फिर प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कहूंगी कि हमारा जितना भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है
दूर दराज के इलाकों में रेडियो सुना जाता है, तो इसको बार बार आप पब्लिक हर सर्विस की बात मैसेजेस पहुंचे। इसको बिल्कुल, ताकि लोगों को अवेयरनेस तो हो। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि जब उनके ऊपर केस कर दिया जाता है तो कहते हैं कि हम तो अवेयरनेस ही नहीं थी। तो पहले तो हमारा काम है कि जब ये कानून बन गया इसके बारे में शऊर दें, मासिस तक वो अवेयरनेस जाए। और देन डेफिनेटली मेरे ख्याल में जैसे आप कह रहे हैं कि रवैये बदलने की जरूरत है, जब हम उनके साथ बैठ के उनको इस तरह के प्रोग्राम्स करके समझाया जाए कि आपकी बच्चियों की या बच्चों की सेहत पे या उनकी जहनी जो क्या असरात हो सकते हैं सेहत पे, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में उनको भी समझ आएगी। लेकिन ये सेगमेंट करने का देखिए, इस पे बात कोई कानून तो बन गया। देखिए जब एक मुल्क का कानून है, आपको और हमें, हम सब पे वो ऑब्लिगेशन है कि हमने उसको फॉलो करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। तो वो तो अपनी जगह पे है। अब ये सेगमेंट ना करें उससे कानून तो चेंज नहीं होगा। हम ये सेगमेंट क्यों कर रहे हैं, बात क्यों कर रहे हैं इस टॉपिक पे, ताकि हम माइंडसेट चेंज कर सकें। जहां पर आप लोगों के जहन में कोई भी सवालात हो, किसी भी किस्म के कोई कंफ्यूजन चल रही हो, या जाहिर है हर एक थॉट डिफरेंट होती है, आपके थॉट्स डिफरेंट हैं। हमारी कोशिश होगी कि कोई एक भी अगर बैठा हमें सुन रहा है और उसके समझ में ये बात आ गई है, तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है कि ठीक है हमने सेगमेंट किया। तो ये बेसिकली हम लोग नॉलेज के पर्सपेक्टिव से करें कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से हम माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। और ये आप सबने करना है, अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी कैपेसिटी में आपने करना है। हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करें। आपके पास अपना प्लेटफॉर्म होगा, उसके थ्रू करें, सोशल मीडिया के थ्रू करें कि कानून को माना, उस पर अमल दरामद करना, ये हम सबके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और ऑब्वियसली जो हमारा कानून है वो इस्लाम के मुताबिक ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर जोइनिंग अस टुडे। बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद जिस पर आज हम बात कर रहे थे। जैसे भी आपने कहा ना कि जरा कानून है, उसका इतलाक है, उस पर बात करनी है, उस पर अवेयरनेस करनी है। एट द सेम टाइम ये बड़ा जरूरी है, कहीं से भी कोई रेजिस्टेंस आती है ना, कहीं से भी, मतलब किसी भी जगह से, बल्कि मैं इसको कॉमेंट ले लेता हूँ, मैं विश इफ यू अलाउ। ये जो रेजिस्टेंस की बात हम करते हैं वो एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो रेजिस्टेंस आती है, उस रेजिस्टेंस को टैकल करना कितना इंपॉर्टेंट होता है? बहुत ज्यादा जरूरी। जैसे मैं कह रही हूँ कि कोई भी कानून बन जाए तो वही बात आ गई कि सबकी उसके अंदर रजामंदी बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद इसीलिए हम लोग बैठ के भी यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब रजामंदी होगी तो उसको इसी तरीके से लोग अडॉप्ट करेंगे। अब वही बात जैसे हमने पेरेंट्स के जो है नजर से भी बात की कि उन्हें समझा रहे हैं कि बच्चियां ब्लेसिंग हैं, ये कोई बोझ नहीं है। आप इन्हें एजुकेट करेंगे, इन्हें इतना पूरा एतमाद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो इतना एक अच्छा शहरी बन जाएंगे कि आपको उनकी जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से जो उलमा इकराम है उनका भी देखें, आपका बहुत असर रसूख है, ठीक है। और मेरे ख्याल उस इन्फ्लुएंस को आपको इसी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए कि जो बच्चों के राइट्स या प्रोटेक्शन है उसके ऊपर बात करें। और वही बता कि आपके लिए जितना इस्लाम जरूरी है इतने आपका कानून आए, और जो आपके जो लोग हैं उनके जो है तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल हमें उनको भी साथ में शामिल करते हुए और सबकी शमूलियत के साथ इस कानून को लेकर जाहिर है इसके अंदर हर एक का तरीका इसको प्रोसेस करने का डिफरेंट भी है। इस चीज को भी हमें कंसिडर जरूर करना है। हम स्मार्टली कैसे टैकल कर सकते हैं, बिकॉज पीस अमन के साथ हम किस तरह से तरीके से अपनी बात समझा सकते, बिकॉज यहाँ पर ऐसे नहीं होना चाहिए कि गुस्से से एक इंसान बात कर, आप भी गुस्से से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो ये तरीका कार चेंज करना कितना जरूरी है, ताकि हम एक अच्छे तरीके से अपनी बात को एक स्मार्टली, जैसे शोएब ने भी सवाल किया था, हम स्मार्टली कैसे टैकल कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी, अपनी फैमिली के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर। बिल्कुल, जैसे अब आपने कहा, मैं एग्जांपल दूंगी, बड़े बड़े जो मुल्कों की भी जंगें होती है ना, तो वो भी पीस और वही टेबल टॉक से सही हो जाती है। सही बात है। तो ऑब्वियसली नेगोशिएशन, आप बात करें, आप अवेयरनेस दें और उनसे कम्युनिकेट करें, तो डेफिनेटली आप बिहेवियर चेंज भी कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप रवैये उनके जो है बदल लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलेगी और बच्चे भी प्रोटेक्ट होंगे। और जैसे आपने कहा कि उलमा इकराम की मैं ज्यादातर बात करूंगी, क्योंकि हमें अक्सर वहां से आता है कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव को देखते हुए, तो OIC ने भी, और उसके अलावा आप बेशतर ममालिक देख लें जो इस्लामिक ममालिक हैं, उन सब ने सेज को 18, 20, 21 तक रेस कर दिया हुआ है। तो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं। तो डेफिनेटली हम इन्हीं एग्जांपल्स को कोट करते हुए और पॉजिटिव कम्युनिकेशन करते हुए उनसे टू शेप द सोसाइटी इन अ बेटर वे। एक्चुअली ज़ाहिर है इसमें ये कि ये बात नहीं हो रही होती कि अच्छा 18 साल से कम उम्र
वाली शादी पर हम ये बात करते हैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव से मैं बात करता हूँ। वैसे ज़ाहिर हमारी बहुत कम इल्मी है, बट स्टिल ये बात हम ऐड जरूर करते हैं, तो इट्स वेरी सेंसिटिव कि ये तो नहीं कहा ना कि अच्छा जैसे प्यूबर्टी हिट किया उसी दिन शादी कर देनी है आपने। ज़ाहिर आपने उसको देखना है ना, उसकी मेंटल हेल्थ भी देखनी है, उसकी फिजिकल हेल्थ भी देखनी है, अपने डायनामिक्स भी समझने होते हैं, मुल्क के डायनामिक्स भी समझने होते हैं। अगर इश्यूज आ रहे हैं बहुत छोटे बच्चों की शादी में, आपने खुद कह दिया मोर्टेलिटी आ रही है, उसमें आपने चाइल्ड अब्यूज की बात कर दी, उसमें आपने बहुत सी और वायलेंस की मिसालें दे दी, तो फिर ज़ाहिर हमें इन इशू को खत्म करने के लिए अगर एक कानून बनाना है और उसका इतलाक करना तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर सबको मिलकर चलना पड़ेगा और सबको मिलकर चलना चाहिए। जरूर बैठें, जरूर बात करें, अपना नुक्ता नजर पेश करें, फिर जब एक कंसेंसस डेवलप हो जाए फिर उस कंसेंसस के साथ आगे बढ़ें, फिर रेजिस्टेंस को छोड़ें, फिर आगे बढ़ना बड़ा जरूरी होता है। मैं थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। हर वक्त बार बार